नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। 11th क्लास का हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कर रहे थे और आज की शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने प्रपोज करी, ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर का फंक्शनिंग होती है उसको हम समझेंगे, ठीक है। किस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, हम वो चीज़ में देखेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मोज़ले के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इट वाज प्रपोज बाय मोज़ले, ठीक है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या होती है, ये बेस्ड होती है, यानी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, कम है ना। इसी के हिसाब से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। और मोज़ले के द्वारा जो था एक एक्सपेरिमेंट उसने किया था। उसने क्या करा था कि ही bombarded हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटेरियल सरफेस एंड ऑब्टेन एक्स-रेज। तो उसने क्या करा कि उसने हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन थे उस पर डिफरेंट मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करवाया है, जिससे कि उसको क्या मिली, एक्स-रेज मिली। सो ही फाउंड दैट under root of v is directly proportional to z, where n is equal to frequency of x-rays and z is equal to atomic number, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये हुआ कि मोज़ले ने कंक्लूड किया कि जो किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मोज़ले ने ये कंक्लूड करा कि जो भी किसी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो असल में उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो कुछ इंटरवल के बाद क्या होंगे, ये रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। तो जनरली देखा जाएगा कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखेंगे और जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो बाद में क्या होंगे, रिपीट होंगे रेगुलर इंटरवल में। ये जनरली हम इसमें देखते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हम इसे कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की होती है। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो पहली चीज तो इसमें 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और इन 9 वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। दूसरी चीज इसमें 1 से लेकर 8 तक जो ग्रुप होते हैं वो +0 ग्रुप ऑफ इनर्ट गैस कहलाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज इनर्ट गैसेस जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी पीरियोडिक टेबल में, किसने, रैमजे के द्वारा। और यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं, रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं। और 1 से लेकर 8 तक जो भी रहता है उसे हम जो +0 ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना, ये असल में ये उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स और भी होती हैं लेकिन जो बातें मैंने आपको भी बताई हैं इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हालांकि ये चीज़ आप लोग जितने स्टूडेंट होंगे जो पीरियोडिक टेबल को जानते होंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग को लगता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ तो होती होती है, तो ठीक है। ऐसा कोई बहुत ऐसी पॉइंट भी नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसको हम बोर ब्यूरी रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। बोर ब्यूरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर क्या है, ये बेस्ड है, ठीक है। और इस मॉडल को रैंग और वर्नर के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। इसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स इसमें होते हैं, ठीक है। और अगर हम आईयूपीसी की बात करें तो 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम
फर्स्ट टू 18th ग्रुप क्या करते हैं, नेम्ड हम इसमें रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर आपको टेबल दिख रहा होगा, 1A, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, फिर 8, 8, 9, 10 में आ गया आपका 1B, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 0, 18 ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट्स belonging to same group have same number of electrons in the outermost shell, so their properties are similar। जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक है, एस में भाई जो भी होगा उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिट में जाएगा, पी वाला होगा तो पी में जाएगा, डी वाला होगा तो डी में जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एफ वाला होगा तो एफ में जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, तो एलिमेंट अगर एस में है तो एस में रखेंगे उसको, पी में है तो पी में रखेंगे उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर अगर वो डी में आ रहा है तो उसको डी में रखेंगे, और अगर वो एफ में आ रहा है तो उसको हम एफ में क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है वह एस ब्लॉक हम कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक होता है आपका इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, ये वाला ब्लॉक जो होता है इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और ये वाला ब्लॉक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और वैसे इनके अपने अपने नाम है, जैसे यहाँ पर आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको आप एल्कली मेटल कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, जो ये वाला है इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये आप लोग को रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये कलर दिख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर आपको पी ब्लॉक में दिख रहे हैं जो कि आपके पिंक कलर के, इसको पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हमको कहते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो ये नीले कलर में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनको अदर नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये क्या है, नॉन मेटल्स हो गया आपका। ठीक है, और जो ऑरेंज में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये तो आपके हेलोजन हो गए ग्रीन में, जो लाइट ग्रीन है ये हेलोजन हो गया आपके, हेलोजन हो गए हैं ये आपके। और ये आपको जो ऑरेंज में दिख रहे हैं ये जीरो ग्रुप आप कह लीजिए, 18 ग्रुप कह लीजिए, या इसको आप इनर्ट गैस ग्रुप भी कह सकते हैं। ये आपका जनरली है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर जो है आपको जो लेंथेनाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, लेंथेनाइट। ठीक है, लेंथेनाइट दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, एक्टिनाइट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी कुछ इस तरीके से बटी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज, इन सब में एसिडिक अमंग कौन है, MgO, CaO, Al2O3 या Na2O। तो आंसर क्या है, Al2O3 जो है मोस्ट एसिडिक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं एलिमेंट के वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं, metals generally melt at very high temperature, amongst the following the metal with the highest melting point will be। तो मेटल जो होते हैं जनरली हाई टेम्परेचर मेल्ट होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो मरकरी, गैलियम, ठीक है, सिल्वर हो गया आपका, सीजियम हो गया, सबसे ज्यादा है इसका किसका, आपका सिल्वर का, Ag का है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप एक नज़र मारते हैं, आयोडीन के बारे में लिखा हुआ है कि आयोडीन इज गैसेस एलिमेंट, नहीं, आयोडीन गैसेस एलिमेंट नहीं होता है, तो यही अपने में क्या है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो बाकी टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ये 6 है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो रटना पड़ेगा। फर्स्ट मेटल एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में वो लिथियम है, ये आपको पता ही होगा। ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 6 पीरियड, सभी 6 पीरियड में सभी टाइप के एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मैच 1 मैच सेकंड का भी आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ए का फोर्थ है। ठीक है, Cl2O7 जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, बी का सेकंड है Na2O जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, सी का फर्स्ट है Al2O3 जो है एम्फोटेरिक होता है, और N2O जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा।
क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर लेस देन 100। तो 100 से नीचे जो 100 से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर से नीचे जो होता है उनका नोमेनक्लेचर या नामकरण किस प्रकार से होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो the naming of the new element had been traditionally the privilege of the discovery and the suggested name was ratified by IUPAC। तो जनरली जो डिस्कवरर थे जिन्होंने खोजबीन करी थी, जनरली उन्हीं के नाम पे क्या हुआ था, एलिमेंट्स के नाम रखे गए थे। ठीक है, और बाद में इसको IUPAC के द्वारा रेटिफाइड कर दिए गए थे कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग मानते हैं इस चीज को। ठीक है, लेकिन IUPAC gave names to element above the atomic number 100 as follows: 0 को नील, 1 को अन, बी 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन। ये इस तरीके से IUPAC के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, ऑल द एलिमेंट सफिक्स इज IUM। सब में क्या है? IUM। तो 101 क्या है? अनिल यूनियम। ठीक है, 102 क्या है? अनिल ब्यूम, ट्रियोम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, नीनियम, नीलियम। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं नाम, जो ये नाम IUPAC नाम लिया गया, बाद में एलिमेंट का नाम जो दिया गया वो आपका क्या हुआ? मेंडलिवियम, नोबिलियम, लॉरेंशियम, उदरफोडियम, डुबिनियम, सीबोरेंजियम, बोरियम, एसियम, मिट्रियम, डार्मस्टडियम। तो ये नाम जो दिए गए हैं वो इसी तरीके से। तो IUM का जो यूज होता है, जो 100 से ऊपर वाला में, इसमें क्या होता है यूज जनरली होता है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 को ऊन बोलते हैं, 0 को नील बोलते हैं। ठीक है, 1 को यूनियम बोलते हैं, तो 2 को बाइनियम बोलेंगे, 3 को जो बोलेंगे ट्राइयम बोलेंगे। ये आपको इस तरीके से नाम रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन अ ग्रुप। तो ये तो आपको करना पड़ेगा कि 26 नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में होगा। ये तो आपको, अगर आपके पास ये है क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल दिमाग में है, तो 26 जो है वो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें पे है। तो ये क्या हो जाएगा? 8th ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन तो आप तभी कर पाएंगे जब आप पीरियोडिक टेबल को जान पाएंगे। तो इसका क्या होगा? 8th होगा। ठीक है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 17 35 53 85, ये सारे क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। हैलोजेंस का बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। एन एलिमेंट विच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इज प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप। उसका नाम क्या है? तो 7th पीरियड 10th ग्रुप का जो नाम है वो है अनिलियम। ठीक है, तो अनिलियम जो है उसका नाम है, जो हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की एंड द पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अच्छा, सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप में है उसकी बात करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और हर कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप को हम 1 से लेकर 18 तक जो है वो अरेबिक न्यूमेरिकल्स में लेफ्ट टू राइट हम 1 से लेकर 18 तक हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ग्रुप 1 जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में, उसमें एल्कली मेटल होते हैं जो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और जो आपका 18वां ग्रुप है राइट, एक्सट्रीम राइट में, उसमें नोबेलिक एसिड, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये सब क्या होती हैं? ये इसमें 18वें ग्रुप में होती हैं। ठीक है, अच्छा, all element present in a group have similar electronic configuration and have same number of valence electron। तो जो एलिमेंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, चाहे लिथियम का ले लीजिए, चाहे आप रुबिडियम का ले लीजिए, सीजियम का ले लीजिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे? सेम पाए जाएंगे, है ना? वो भी क्या होंगे? सेम पाए जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा,
अब आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में एल्काइल मेटल, ग्रुप 17 में हैलोजेंस, ठीक है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल्स क्या होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, ठीक है। एक सेल बढ़ेगी, फिर 2 सेल बढ़ेगी, शेल्स जो होंगी क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप लिथियम से रुबिडियम की तरफ जा रहे हैं तो 2 1 है, फिर 2 8 1 है, फिर 2 8 8 1 है, फिर 2 8 8 1 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। उस तरह के ग्रुप 17 में देखेंगे तो 2 7 है, फिर 2 8 7 है, 2 8 8 7 है, फिर 2 8 18 8 7 है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूले की तरह भी समझ सकते हैं, या इसको आप समझ सकते हैं कि जो आप लोगों ने एक फॉर्मूला कह लीजिए, या इसको रटने का एक तरीका समझ लीजिए, ठीक है। एल्कली वाले तो आराम से रटे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है ग्रुप 17 ग्रुप 18 को याद करने में, लेकिन जनरली वो उसमें भी यही होता है, कुछ खास उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स, पीरियड्स में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि 7 रोज होती है जिनको हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कहते हैं, और उनको 1 से लेकर 7 तक हम लोग अरेबिक न्यूमेरिकल्स में देते हैं। ईच पीरियड ए न्यू शेल स्टार्ट फिलिंग अप, हर पीरियड में एक नई शेल जो होती है फिलिंग स्टार्ट होती है उसकी, ठीक है। अ पीरियड नंबर इज आल्सो द नंबर ऑफ शेल्स व्हिच स्टार्ट्स फिलिंग अप इन इट। फॉर एग्जांपल, इन थर्ड एलिमेंट, थर्ड पीरियड, द थर्ड शेल m स्टार्ट फिलिंग अप एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो जैसे आप एल एम एन ओ ऐसे ऐसे जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शेल जो होगी वो क्या होगी, भरना शुरू हो जाएगी। पहले एल शेल भरेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एम शेल भरेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एन शेल भरेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, ओ शेल, ऐसा करते करते क्या होगी, वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, वो भरती रहेंगी, क्लियर है। अब जैसे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड सोडियम Na281 11 है, it has only one electron in its valence shell, third shell, but the last element of this period argon 288 has 8 electron in its valence shell, ठीक है। तो उस पे क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कहाँ तक आएगा, 8 तक आएगा, ऐसे ऐसे क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम में 1 भर रहा है, फिर मैग्नीशियम में 2 आ गया, फिर एल्यूमिनियम में 3 आ गया, सिलिकॉन में 4 आ गया, फॉस्फोरस में 5 आ गया, सल्फर में 6 आ गया, क्लोरीन में 7 आ गया, आर्गन में कितना आ गया, 8 आ गया। तो वो धीरे धीरे आकर करते करते क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको देखने को क्या होगा, नजर मिलेगा, देखने को आपको आएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, कुछ मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मैंडेटरी पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैंडेटरी पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ मेरिट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट हम इसके कह सकते हैं, कुछ है इसमें, क्या है क्या नहीं है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली वो एटॉमिक नंबर पे क्या है, बेस्ड है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है, which is more fundamental property of an atom than atomic mass। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो असल में एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और वही मंडली वाली कौन सी इस पे एटॉमिक मास पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही आता है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड बट सेम एटॉमिक नंबर। सबके डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, therefore they occupy the same position in the modern periodic table which they should have because of all them are chemically similar। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको सेम पोजीशन दी गई है, जो उनकी पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन होती है, क्योंकि केमिकली अगर देखा है तो वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। Anomalous pairs of elements, when elements are arranged in a periodic table according to their atomic number, the anomaly regarding certain pairs of elements in multi periodic table disappears। तो भाई कुछ जो मल्टी पीरियोडिक टेबल में कुछ एनामोली जो थी वो असल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम आर 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। जो एटॉमिक नंबर था आर्गन और पोटेशियम को 18 और 19 होता है। देयरफॉर आर्गन विद स्मॉलर एटॉमिक नंबर कम्स बिफोर पोटेशियम। तो जो आर्गन जो है स्मॉलर एटॉमिक नंबर है तो वो क्या होगा, पोटेशियम से पहले आएगा। तो इट्स एटॉमिक मास इज ग्रेटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एलिमेंट्स मैच विद अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। इसलिए इनका जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके उनके एलिमेंट के, उनके ग्रुप के एलिमेंट से क्या होती है, वो मैच करती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल शेल ऑफ बोरोन, तो एल शेल ऑफ बोरोन में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? 3 है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d and 4s1, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो उसको सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट? अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट को देखना है द सेम ग्रुप व्हिच हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड, तो उसको जो आपका 111 होगा। एलिमेंट whose atoms have 3 outermost shell incomplete, इसको बोलते हैं f ब्लॉक। यहाँ पर 3 outermost shell जो है incomplete को क्या बोलते हैं? f ब्लॉक बोलते हैं। Element E belongs to the period 4 and group section of the periodic table. The valence shell electron configuration of element which is just above E in the group is, तो कौन सा? 3s2 3p4, 3s2 3p4 है। ठीक है, चलिए आज के इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।